हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को प्रॉफिट अच्छे से हो रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशली किसी मकसद से बना रहा हूँ। इसे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैं बताने वाला हूँ। मार्केट में अभी आने वाले टाइम में क्या होगा वो ही पता लग जाएगा। स्टॉक्स के सारे लेवल्स में आप लोगों को देने वाला हूँ। मार्केट के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी के अंदर 15,355 का लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों। ये हमारे लेवल्स के हिसाब से है, तो 15,355 आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मैंने 300 का आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है फिलहाल। और उसके बाद भी वो एक इंटरिम टारगेट समझ लीजिए आपके, मतलब थोड़ा कम टाइम के लिए। उसके बाद क्या करेगा मार्केट वो भी मुझे मालूम है, पर अभी फ़िलहाल के लिए उसी को रखिए। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताता भी आ रहा हूँ कि 14,700 से ही मैंने 15,300 का आप लोगों को टारगेट दे दिया था। दोस्तों, बात करते हैं सीधा पॉइंट की और आते हैं सीधा स्टॉक्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो लेवल्स मैं देता हूँ, जो टारगेट मैं देता हूँ, वो आते ही आते हैं। ये इस बात से सभी लोग एग्री हैं, मुझे मालूम है। दोस्तों, मार्केट साइकिल के ऊपर चलता है। अगर डाउन ट्रेंड का साइकिल चल रहा है तो जब तक डाउन के पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं कर देगा तब तक वो बाय साइड में नहीं आएगा। सेम एशियन पेंट। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को बोला था कि एशियन पेंट बाय करना है, पर दोस्तों मैं आज सुबह ही एक पोस्ट डाला मैंने, आप लोगों को देखा हो मेरे कम्युनिटी बॉक्स में जाकर के, कि एशियन पेंट के अंदर किसी को भी बाय साइड में नहीं रहना है। अगर एशियन पेंट में बाय साइड में रहेंगे तो आप नुकसान खाएंगे। मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, पर एशियन पेंट डाउन साइड में है। वो 1.5% 2% उसके बाद बढ़ भी गया। किसी ने अगर सुबह मेरे कहने पर गलती से ले भी लिया होगा तो उसे मैं अभी, अगर वो पोस्ट भी नहीं देखा और ये वीडियो देख रहा है, तो उसे प्लीज़ निकाल दे। ऐसे स्टॉक में नहीं रहना है जिसका साइकिल डाउन साइड में हो। कोई बड़ी बात नहीं है 2-3-4% ऊपर जाकर के फिर डाउन साइड दे दे वो, ठीक है। कोई ट्रेंड उसका डाउन है तो उसमें रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेंड वाइज जो दोस्तों मैं स्टॉक्स आप लोगों को बता रहा हूं, अभी किसी ने मैसेज किया था कि सर हमें ये बता दीजिए कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन करना तो नहीं बता सकता मैं आपको, पर मैं आपको स्टॉक सिलेक्ट करके ज़रूर बता दूंगा आज कि कौन से स्टॉक के अंदर कितना दम है। कम से कम दम बताऊंगा वो भी, ठीक है। किस किस रेट तक है, 30% जाएगा, कोई 20% जाएगा, कोई 25% जाएगा, परसेंटेज वाइज बता दूंगा आपको। सेकंड दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट के अंदर 2, 4, 5%, 10% का स्टॉक के अंदर जो भी मैं स्टॉक बताता हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे पोजिशनल बेस्ड हैं। आप ये मत सोचिएगा कि 5% चला गया नीचे, 3% नीचे चला गया, जैसा पीछे हुआ भी था, कि भाई हम क्या करें, ये तो हमने फ्यूचर में बाय किया है। अगर आपको ट्रेड करना है तो कैश में बाय करिए, और पूरा मनी, यानी कि विदाउट, जैसे फ्यूचर में बाय कर लेते हैं आप, यानी मेरे कहने का मतलब है इक्विटीज़ में बाय कीजिए। इक्विटीज़ में बेनिफिट ये आपको होगा कि एक तो मार्जिन का लोड नहीं होगा, और पूरे पैसे से बाय कीजिए। कोई आपको कहीं से मार्जिन नहीं लेना है, आपके ऊपर लोड आएगा ही नहीं। सेकंड तरीका मैं बता रहा हूँ, 10-15 से लेकर के 20 स्क्रिप्ट तक मैं आपको बताऊंगा आज। सभी के अंदर जितने भी, जिसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है ऊपर जाने की, उसमें पैसा लगाइएगा, और वो भी डिवाइड करके। ये चीज़ समझ लीजिए। कोई सट्टेबाजी दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं चलती है, ये चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं आप। सट्टेबाजी से काम मत कीजिए। इंट्राडे के लिए मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे के अंदर कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता कि इंट्राडे के अंदर 40-50 पॉइंट लिए और अगले दिन उसमें स्टॉक होकर के बैठ गए। और ये मार्केट चल भी इसी तरीके का रहा है कि आप बाय की आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है, और सेल करते हैं तो आपका
थोड़ा सा भी ऊपर जैसे खुला मार्केट सेल किया और आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट बुक नहीं हो पाता, क्योंकि आपको राइट एग्जैक्ट लेवल जो होता है कहाँ पे सेल करना है वो भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मेरी वीडियो देखते हैं मैं लेवल्स जो देता हूँ वो लेवल्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाते होंगे जब तक आप वीडियो देखते हैं। मैं तो राइट टाइम पे वीडियो दे देता हूँ आप लोगों को। नीचे से ही बता रखा है मैंने कि 15,300 का टारगेट आएगा। आपको मैं अभी बता रहा हूं कि 15,355 आएगा, ये चीज नोट कर लीजिए। सेकंड, बजाज, बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर आपने इक्विटी के अंदर स्टॉक्स को बाय किया तो आपको पैनिक नहीं होगा। वो 5-6% अगर मार्केट कहीं भी, मार्केट ऐसी स्टेज के अंदर है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई लगाती जा रही है, उसके अंदर अगर आप पोजिशनल बाय कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉक को बाय कीजिए इसमें 25 से लेकर के 30% का कम से कम टारगेट हो। ठीक है। सेकंड, मैं तो आपको कम वाले भी बताऊंगा। सेकंड, आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है कि वहां से 10-15% स्टॉक टूट भी सकता है, इस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं टारगेट आप लोगों को दूंगा वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, वो टारगेट आएंगे, ये चीज नोट कर लीजिएगा आप। तो मैं शुरू करता हूं दोस्तों, एक एक स्टॉक से शुरू करूंगा और आपको बताता हूं मैं। निफ्टी 50 का टारगेट 15,355। टीसीएस बाय करेंगे जिसका टारगेट 28% का है, अभी अराउंड चल रहा है 3157। दोस्तों जो मैं लेवल्स अभी करंट प्राइस जो बता रहा हूँ वो मंडे की फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। 3157 कब के आसपास था, ये क्लोज हुआ था, आज 1% ऊपर है। इसको 3538 एंड 4029 के टारगेट हैं, यानी कि 28%, 12% का पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट 28% का है। इसको बाय साइड में रखना है। सेकंड स्टॉक है ओएनजीसी। ओएनजीसी को बाय करना है, 98 के आसपास प्राइस चल रहा है, अभी मेरे ख्याल से 1-2% आज भी ऊपर था। इसको आपने बाय करना है, इसका टारगेट 22% का है दोस्तों, 119 का टारगेट है। मैं तो आपको 130 का भी दिया हुआ है। ठीक है, और 119 के बाद ये मत सोचिएगा कि यहाँ से गिर जाएगा, ये कम से कम ही टारगेट बता रहा हूँ आपको। मारुति के अंदर आप बाय कर सकते हैं, 7500 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 17% का टारगेट है, यानी कि 8784 इसको जाना है। इंडस बैंक, जिन्होंने मुझे ये रिपोर्ट दी है उन्होंने 400 रुपए से बाय किया हुआ है, आज 1000 का प्राइस चल रहा है। इंडस बैंक को 1110 का पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट भी आएगा 1347 का, जो कि 31% है। ठीक है, ये अच्छे परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो इनमें लॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा, बाय ऑन डिप्स करना है। ब्रिटेनिया स्टॉक भी है, उसका कोई फायदा नहीं, 7% का ही टारगेट है ऊपर का। सिप्ला 847 के आसपास चल रहा है दोस्तों, इसको 921 आ रहा है, यानी कि परसेंटेज तो ज्यादा नहीं है, 9% के आसपास ही है। एचसीएल टेक मैंने आपको फ्राइडे को भी बता दिया था, आपने लेवल पूछे थे मुझसे, तो मैं लेवल आप लोगों को बता रहा हूं, 1240 का टारगेट है इसका, 1240, 31%, यानी कि टीसीएस और एचसीएल टेक, ये दोनों स्टॉक्स जो है ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वालों में से आने वाले टाइम में। और आपको एचसीएल टेक के बारे में पता भी होगा, रिलायंस के बराबर का इसका कैपिटल है। सो एचडीएफसी की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2721 के आसपास चल रहा है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ये क्लोजिंग मैंने बताया आपको फ्राइडे के हिसाब से है। इसका 14% का ही टारगेट है दोस्तों, 3104 का टारगेट है।
इसके बाद है HDFC बैंक। HDFC बैंक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 1701, अभी 1600 का चल रहा है, छोटा ही टारगेट है इसका, बाकी बाद में एक्सटेंड कर देंगे। टाइटन आप बाय कर सकते हैं, 1509 के आसपास का चल रहा है और इसका टारगेट है दोस्तों 1827 का, 21% का टारगेट है। बजाज फाइनेंस बाय कर सकते हैं, 5538 का लेवल है अभी और इसका टारगेट 6520 का है, जो कि आना है, 18% का इसका टारगेट है। मतलब इन स्टॉक्स को आप बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। बैंक निफ्टी या यहाँ भी बाय कर सकते हैं या एक्यूमुलेशन में कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अभी 36,000 के आसपास चल रहा है, इसका खुला आसमान है, क्योंकि अभी इसके अंदर जो हमारा साइकिल सिस्टम है वो शुरू भी नहीं हुआ है एक तरीके से, यानी कि अपसाइड का सिर्फ एक ही स्टेप हुआ है, तो इसमें 3 स्टेप होने होते हैं। एक्सिस बैंक मैंने आपको पहले ही दिया हुआ है, 770 का टारगेट दिया था, वो भी खुला आसमान है दोस्तों, यानी कि एक्सिस बैंक 770 पे भी रुकेगा नहीं। L&T, अब मैं खुले आसमान की बता रहा हूं आपको। L&T है, वो भी खुला आसमान है, 1516 है। M&M 565.50, अभी वो भी खुला आसमान है। सन फार्मा 634, ये भी खुला आसमान है। अल्ट्राटेक सीमेंट 6352 खुला आसमान है, यानी कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप इन स्टॉक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इन स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है, जो मैंने अभी आपको परसेंटेज वाइज बताए थे। खुला आसमान वाले जो है ना, उन स्टॉक्स की कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब टारगेट ज़्यादा होंगे उनके। बजाज फिनसर्व, वो भी खुला आसमान है। ग्रासिम है, उसे आप बाय कर सकते हैं, 1186 का लेवल चल रहा है। SBI भी खुला आसमान है। ITC वो भी खुला आसमान है, इसको आप बाय कर सकते हैं। ITC को बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, डिप्स में मिले तो बाय कीजिए। सिर्फ 3 स्टॉक है दोस्तों फिलहाल के लिए जिसके अंदर बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहला है इन्फोसिस, सेकंड एशियन पेंट और तीसरा है टेक महिंद्रा। ये तीनों के तीनों स्टॉक दोस्तों, ये 3 स्टॉक हैं जो आप देख रहे हैं रेड, तो ये 3 स्टॉक हैं। इन 3 स्टॉक्स के अंदर हमें बाय की वो नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बाय करने के बारे में इन्हें नहीं सोचना है, ठीक है। ऊपर का साइकिल जब पूरा होगा स्टॉक्स का सभी का, तब ये नीचे के टारगेट्स देंगे, या यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं अभी भी, तो इसलिए इनके अंदर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एशियन पेंट के अंदर दोस्तों बाय गलती से भी नहीं लेना है, ध्यान रखना। मैं पहले भी आज सुबह भी पोस्ट डाल चुका हूँ, इस वीडियो के शुरू में भी बता चुका हूँ और अभी भी दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये लेवल्स बहुत वैल्यूएबल होंगे। जिस जिसका टारगेट आता जाएगा मैं आप लोगों को खुशी के साथ अपडेट करता जाऊँगा। और सन टीवी भी मैंने दिया था दोस्तों बाय के लिए, आप देखिए उसका प्राइस, और किसी ने मुझसे पूछा भी था तो मैंने बोला था 466 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, उससे नीचे वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं इन लेवल्स के हिसाब से, और अपना दिमाग जरूर लगाइएगा कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा नीचे जाए तो बाय कीजिए, साइकिल पूरा होगा, वो मार्केट ऊपर की तरफ ही है, पहले ऊपर की तरफ ही चलेगा अभी मार्केट, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाद में मिलते हैं, शाम को मैं वीडियो एक और बनाऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।